दोस्तों, नरेंद्र मोदी को जहर देके मारने की एक कोशिश जो की जा रही थी, उसका बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। राहुल गांधी ऐसे ही नहीं कहता बार बार कैरोसिन कैरोसिन, वो सच में ऐसी बात कर रहा था, क्योंकि जहर देने की नरेंद्र मोदी को कोशिशें की जा रही थी। अब 4 लीटर के आसपास जहर बरामद किया गया है, जो धीरे धीरे करके जमा किया जा रहा था। वो सिर्फ मोदी के लिए नहीं था, बल्कि राम मंदिर के प्रसाद में भेजने की पूरी तैयारी थी। उसके साथ साथ दिल्ली के मॉल्स में आरडीएक्स के साथ उड़ाने की प्लानिंग थी। कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को इसमें निशाना बनाने की बात की जाती है। पहलगाम से भी बहुत बड़ा होने वाला था। इसमें धर्म पूछ के नहीं मारते, लेकिन बहुत सारे लोगों को मारने का प्लान था। अब इसी खुलासे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सूद सर, अब ये जो चीजें सामने आई हैं, दो जगह से बात आई, एक जम्मू कश्मीर और एक फरीदाबाद। एक तरफ बंदूक भी बरामद की गई है, आरडीएक्स भी बरामद किया गया, जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मार सकता था, घायल हो सकते थे, बहुत सारी चीजें। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को भी मारने की कोशिश। ये वही जहर है जो 4 लीटर मिला है, जो धीरे धीरे करके इकट्ठा किया गया था, कई महीनों में, साल लगे थे इसको, जिससे ट्रंप को भी मारने की 2 बार कोशिशें की गई थी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन है, किसके इशारे पर काम कर रहे थे और कैसे पता चला इनका? देखिए जी, ऐसा है, ये एक का नाम है डॉक्टर था मुहिउद्दीन अहमद मुहिउद्दीन सईद। 35 साल इसकी उम्र है। ये हैदराबाद को बिलोंग करता है और ये एक रिसिन करके एक प्रोटीन है जिसको कैस्टर के प्लांट से के सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको इकट्ठा कर रहा था और ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर ये पढ़ाई करने चला गया था चाइना के अंदर, वहां से आया और इस पे हमारी एजेंसीज की बहुत देर से नजर थी, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी चीजें मिली थी पहले भी जिससे हमारी एजेंसी इस पर नजर रखती थी। इसके साथ साथ 2 और लोग पकड़े गए। ये इसको अरेस्ट किया गया था गुजरात ईटीएस के द्वारा और साथ में जो 2 लोग पकड़े गए वो यूपी से पकड़े गए, जिनका नाम है आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम। इनकी उम्र 22 और 23 साल की है दोनों की। लेकिन इनका जो लिंक मिला है वो मिला है आईएसएस खुरासान के साथ। अगर हम इससे बात करें, पाकिस्तान के एंगल में मिलता है, क्योंकि जो जेयूडी के चीफ हैं सलाउद्दीन, जिनके 10 फैमिली के मेंबर की डेथ हो गई थी जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के ऊपर, तो इनके 10 फैमिली के मेंबर भी एक मस्जिद के अंदर थे जो एक टेरर कैंप के साथ थी, वहां पे उनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने एक लिंक बनाया आईएसएस खुरासान के साथ और उसके साथ ये एक प्लान था कि एक मिलकर के एक तो बलूचियों पे अटैक करेंगे, दूसरा हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर कोई मिलिटेंट अटैक की बात करता है या कोई मिलिटेंट ग्रुप किससे कनेक्शन करता है, तो पाकिस्तान की आईएसएस उसको करवाती है। आईएसएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, क्योंकि आईएसएस को पता है कि वो इंडिया के साथ लड़ नहीं सकती, यहाँ पे टेररिस्टों को भेजेगी तो हम टेररिस्टों को मार देंगे और उसके बाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने नया तरीका ढूंढा है कि यहाँ पे पॉइजन करने का। और ये जो आदमी है, ये जो टीम है पूरी, ये दिल्ली के अंदर भी आई थी, दिल्ली के सब्जी मंडी के अंदर घूम के गए थे और साथ में ये लखनऊ की सब्जी, यहाँ की जो आजाद मंडी, आजादपुर मंडी, वहां पे गए थे और अहमदाबाद का नरोडा फ्रूट पार्क है वहां पे गए थे। साथ में जो आरएसएस का ऑफिसर लखनऊ के अंदर वहां भी गए थे और 6 महीने से ये रेकी कर रहे थे जगह जगह की। साथ में जो एक पॉइजन है, इसको पानी के अंदर मिलाने की बात थी। अगर इस पानी को दिल्ली के अंदर मिलाया जाता तो दिल्ली के अंदर वीआईपी की भी बहुत सारी डेथ हो सकती थी, आम लोगों की डेथ हो सकती थी। लेकिन साथ में एक और था कि ये प्रसाद के अंदर मिलाना चाहते थे, जिससे पूरा ख्याल आता है कि इनका एक प्लान होगा राम मंदिर पे अटैक करना, वहां पे जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, और इनका प्लान था जो क्राउडेड प्लेस में जहर को मिलाने का, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। और अगर प्रसाद के अंदर मिलाएंगे राम मंदिर के अंदर, तो आप सोचिए कौन मरेगा, हिंदू मरेंगे। और जहर मिलाई जाएगी अगर पानी के अंदर, तो उसके अंदर भी जो मेन जो इंडिया की दिल्ली की पॉपुलेशन है, हिंदूज हैं जो वीआईपी कॉलोनीज में रहते हैं। तो ये छोटी छोटी कॉलोनी में लोगों को टारगेट नहीं करने का प्लान था, इनका प्लान था इंडिया के अंदर पूरे तरीके से एक हड़कंप मचा देना। और आईएसएस वो है, आईएसएस खुरासान वो है जिसने एक बार काबुल के अंदर एक गुरुद्वारे पे अटैक किया था, जहां पे 30 सिख मारे गए थे। साथ में कुछ जो उनके तालिबान के लोग हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो भी मारे गए थे। तो ये तालिबान के भी खिलाफ है। और ये इसका जो आईएसएस खुरासान का लिंक है वो है पाकिस्तान के आईएसआई के साथ, क्योंकि ये ईरान के खिलाफ है, ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ है, यानी कि शिया के खिलाफ है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसका पूरा रोल लगता है इस ऑपरेशन के अंदर, जो जहर मिलाने का काम है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर पकड़ा गया जम्मू के अंदर।
अच्छा सूद सर, इस उस पे पे मैं जब एक बार जहर की इस पे बात करूं कि मोदी को मारने की जो बातें की जा रही है जहर दे के, वो कैसे ये प्लान कर रहे थे? अगर 4 लीटर इन्होंने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया था वो जहर, तो एक तो आपने बता दिया कि पोस्ट कॉलोनी में डालना था, और दूसरा प्रसाद में डालना था, जहां की प्रसाद में ऑब्वियसली हिंदू ही जाते हैं वहां पे प्रसाद के लिए, तो राम मंदिर में तो वही मारे जाते। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को कैसे मारते? क्योंकि ये बातें कही देखिए गई, ना मोदी तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, ना इसको कुछ किसी चीज से पता इसका ना, लगाया जा सकता, हाँ, और इसकी कोई इलाज भी नहीं है। इसका इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसका कलर नहीं होता इस पॉइजन का। और ये क्या करती है, अगर आपकी बॉडी में जाती है ना, तो बॉडी में आपकी किडनी या बाकी जो चीजें उनको फेल कर देती है। आदमी की अगर अभी डेथ नहीं होती तो उसकी किडनी फेल हो जाएगी। जब किडनी फेल होगी तो उसकी रिकवरी का कोई चांस ही नहीं लगता इस पॉइजन से। तो इसलिए ये काम कर रहे थे, बहुत डेंजरस काम कर रहे थे ये। और देखिए मोदी को मारने की जो प्लान थी वो चाइना में थी, वो अलग टाइप का काम है। वो एक ऑपरेशन था सीआईए का, जो अलग टाइप का ऑपरेशन था। उस पर अलग से बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि ये ऑपरेशन के अंदर क्या करना चाहते थे। ये बेसिकली इंडिया के अंदर दहशत फैलाना चाह रहे थे। हमारी पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन वो पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, गवर्नमेंट को बर्बाद करना चाहते थे। आपने देखा कि हमारे राहुल गांधी कई बार फॉरेन के अंदर जाते हैं, डीप स्टेट के लोगों से मिलते हैं, बेल्जियम के अंदर जाते हैं। और आप मलेशिया के अंदर गए थे, मलेशिया के अंदर गए तो जाकिर नायक से मिले थे। ये लोग जाकिर नायक से भी कनेक्टेड हैं। ये जाकिर नायक हर एक जो मिलिटेंट ग्रुप है उससे कनेक्टेड है। जाकिर नायक ने अभी जाना था बांग्लादेश के अंदर, लेकिन बांग्लादेश की विजिट उसकी कैंसिल कर दी गई, वो इसलिए कि इंडिया ने वार्निंग दे दी बांग्लादेश को कि अगर तुम यहाँ जाकिर नायक आएगा तो हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे। और यहाँ पे एक और बात चल रही थी कि जाकिर नायक ने जब बांग्लादेश के आना था तो इनको ये डर था कि वहां पे अननोन गनमैन उसको मार सकते हैं। लेकिन इंडिया अच्छा के अंदर सूद जो सर, इनका ये प्लान है, किसके ऑर्डर का वेट कर रहे थे? ये ऐसा बताया गया है कि इनके पास 4 लीटर ऑलरेडी था, गन भी थी, कारतूस थे, बहुत सारी चीजें थी। वेट किस चीज का कर रहे थे, किस ऑर्डर का? देखिए बेसिकली इनका जो ऑर्डर देना था वो आना था पाकिस्तान से, या तो पाकिस्तान के आईएसआई या एसएस खुरासान, क्योंकि खुरासान की भी पाकिस्तान के आईएसआई के साथ लिंक है। और जो भी इंडिया के अंदर ऐसे काम किए जाते हैं वो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा किए जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया की प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और पाकिस्तान को आपको पता हमसे लड़ तो सकता नहीं, सिर्फ उल्टी सीधी बातें करेगा, तुम्हारे 6 जहाज गिरा दिए, 8 जहाज गिरा दिए, जो राहुल मर्जी गांधी बोलता रहे। तारीफें करता है। हाँ, और राहुल गांधी की तारीफ करता है। देखिए ये जो सारे काम किए जाते हैं, अगर हमारी अपोजिशन पार्टी यूनाइटेड हो देश के ये नेशनल इश्यूज के ऊपर, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो हमारी अपोजिशन की पार्टीज है, चाहे कांग्रेस की बात लगा लीजिएगा, चाहे आप अखिलेश यादव की पार्टी की बात लगा लीजिएगा, केजरीवाल। चाहे लालू यादव की पार्टी की बात लगा लीजिएगा, या आप ममता बनर्जी की पार्टी का लगा लीजिएगा, इनका एजेंडा देश के को बचाने का नहीं है, इनका एजेंडा है देश को डिस्ट्रॉय करने का। राहुल गांधी जब भी केजरीवाल। बाहर जाते हैं तो बाहर से लोगों से मिलते हैं। केजरीवाल को मिला लीजिए, वो तो कम्युनिस्ट आदमी है, और केजरीवाल भी डीप स्टेट का आदमी है। देखिए यूएस हमको डिस्टर्ब करना चाहता है, और पाकिस्तान की आय से कोई भी काम करती है तो यूएस की उसको सपोर्ट होती है, इनडायरेक्ट सपोर्ट होती है। नहीं तो आज पाकिस्तान के अंदर जितने मिलिटेंट है उनको खत्म कर दिया जाएगा, सारे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यूएस सपोर्ट करती है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को सपोर्ट करती है। ये जो दो आदमियों की आप फोटो देख रहे हैं, इनमें से एक डॉक्टर है जिसने हरे कपड़े पहने हैं, इसको अरेस्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और इससे जब पूछताछ की जा रही थी, ये भी डॉक्टर है, जब पूछताछ की जा रही थी तो इससे दूसरे आदमी का नाम दे दिया जिसने व्हाइट कपड़े पहने, व्हाइट सूट पहना हुआ है। और इस जो ग्रीन वाला आदमी है उसके लॉकर के अंदर एक काफी एमुनिशन मिला, आरडीएक्स मिली, साथ में AK-47 भी दी। तो इसके कहने पे दूसरे आदमी को अरेस्ट किया गया, क्योंकि इसने हिट दे दी। उसको अरेस्ट किया फरीदाबाद के अंदर। यानी कि यहाँ पे प्लान था, एक तरफ से लोगों को जहर देना, दूसरी तरफ से पूरे दिल्ली के अंदर आरडीएक्स से ब्लास्ट करना और देश को बर्बाद करना। इनका यही प्लान है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे मुकाबला तो कर नहीं पा रहा। पाकिस्तान में वैसे बहुत ज्यादा चिंता है कि इंडिया कैसे इतने बड़े आर्म प्रोक्योर कर रहा है। अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी 3 डिफेंस फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि वो 1 लाख करोड़ के इक्विपमेंट को प्रोक्योर कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के पूरे डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान इसलिए भी चिंता है। तो पाकिस्तान इतने सालों से इसी चीज पे लगा हुआ है। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडर्स किस टाइप की स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ पे खून की नदियां बह जाएगी। ये खून की नदियां नहीं, ये देश के अंदर जहर मिलाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो पानी बंद हो गया, बाकी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोगों को पॉइजन देने की बात कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, जिनको बेसिकली क्या है, हमने जब पाकिस्तान पे कभी अटैक किया तो हमने वहां पे सिविलियंस को नहीं मारा। लेकिन पाकिस्तान जो इंडिया के ऊपर अटैक करता है, चाहे आपका पहलगाम का 22 अगस्त का अटैक हो, उसके अंदर ये इनोसेंट लोगों को मारते हैं। और यहाँ पे जो जहर की बात की जा रही है, पाकिस्तान की आईएसआई की पूरी सपोर्ट है। ये जहर देने का जो प्लान था पाकिस्तान के ऐसे ने रचा है।
साथ में उनके आईएसआई खुरासान है, क्योंकि पाकिस्तान जितने भी अपने काम करते हैं इंटेलिजेंस के लोग, वो काम करते हैं जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको यूज करके। जैसे मैंने कहा आईएसआई खुरासान वो तालिबान के भी खिलाफ है, आईएसआई खुरासान जो आपके ईरान के अंदर गवर्नमेंट है उसके भी खिलाफ है क्योंकि ये सुन्नी है। साथ में आईएसआई खुरासान वो इंडिया के भी खिलाफ है, और उसको इंडिया के खिलाफ करने का जो मेन एजेंडा चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है पाकिस्तान के ऐसे के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे हमने पाकिस्तान के बहुत से मिलिटेंट को मारा, अननोन गनमैन भी मार रहे हैं, तो पाकिस्तान उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान के अंदर सिविलियंस को मार रहा है। यहाँ पे पानी में जहर मिला करके, सब्जियों के अंदर भी जहर को फैला करके, और फिर प्रसाद में जहर मिला के, जैसे राम मंदिर के ऊपर इनका प्लान था कि यहाँ पे जहर मिला के लोगों को मारा जाएगा और सारे के सारे हिंदू मरेंगे। तो पाकिस्तान बहुत डेंजरस गेम खेल रहा है, और पाकिस्तान पे इसलिए एक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि उसको ट्रंप की सपोर्ट है। तो मतलब ट्रंप एक तरीके से साथ ही दे रहा है उनका, जो भारत ने किराना हिल्स पे वहां पे हमला किया था उससे वो चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे तो उसके सारे न्यूक्लियर्स रखे हुए हैं, उसको वहां पे एकदम से बंद कर दिया था। तो दूसरी तरफ ट्रंप के जो बेटे के कारोबार है वहां पे क्रिप्टो करेंसी के, इसलिए भी ट्रंप नहीं कुछ नहीं होने दे सकता पाकिस्तान को, क्योंकि उसके सारे बेटों का पैसा लगा हुआ है, दामाद का देखो पैसा लगा हुआ है। देखो एक और बात बता दूं आपको कि ट्रंप ने जो टोटल इनकम की पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी से वो की है $5 बिलियन की, और तभी ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि उसका पैसा कमाने का काम है। आप देखिए किसी कंट्री का राष्ट्रपति वो ऐसे धंधों में नहीं पड़ता जिसके अंदर ट्रंप पड़े हुए हैं। तो अब ट्रंप को एक धमका भी लग गया, एक झटका भी लग गया, जब न्यूयॉर्क के अंदर एक मुस्लिम जीत के आ गया, मडवानी जीत के आ गया न्यूयॉर्क के अंदर, जिसकी वजह से ट्रंप काफी परेशान है। ट्रंप को लगता है कि अब अमेरिका का वो हाल होगा जो इंडिया का हो रहा था। इंडिया में जब इस्लामिस्ट घुस रहे थे तो ट्रंप इंजॉय कर रहा था, पूरा यूरोप इंजॉय कर रहा था। जब यूरोप के अंदर इस टाइम पे इस्लामिस्ट घुस रहे, स्पेशली जब यूएस के अंदर घुस गया, तो वहां पे हड़कंप मची हुई है। टेस्ला के जो चीफ है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इस टाइम पे अमेरिका को बहुत ज्यादा डेंजर हो चुका है इस्लामिस्ट से, क्योंकि जो मनावी जीत के आया तो उस टाइम पे तो बड़ा सॉफ्ट टेन्योर था, साफ सी उसकी स्पीचें थी, लेकिन जीतने के बाद जो उसकी स्पीच आई, जिस तरीके से वहां पे इस्लामिस्ट ने शोर मचाना शुरू कर दिया, एक कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे शरिया लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसकी वजह बाद अमेरिका के अंदर हड़कंप मच गया। इसी तरीके से आप देखिए, चाहे आप बात कीजिएगा ब्रिटेन की, चाहे आप बात कीजिएगा जर्मनी की, चाहे आप बात कीजिएगा फ्रांस की, यहाँ पे भी इस्लामिक सिस्टम पे टोटल कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं, और अगर वो डायरेक्टली कंट्रोल पे नहीं आते तो वहां पे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन लोगों ने, जैसे डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो ये एक बहुत बहुत डेंजरस गेम चल रही है पूरे यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, और साथ में इंडिया को तो हमेशा से टारगेट पे रखा इन्होंने। इंडिया के अंदर पहले मिलिटेंट भेजे जाते थे पाकिस्तान के द्वारा, जब यूएस से कहते थे कि आप मिलिटेंट को सपोर्ट ना करो तो यूएस हंस के चला जाता था, उनके सीआई के लोग हंस के चले जाते थे। लेकिन जब 9/11 हुआ यूएस के अंदर, तब उनको समझ में आया कि अटैक उन पे, और आज जो इंडिया के अंदर जहर पिलाने की बात चल रही है, आज यहाँ पे जहर मिला, कल यूएस के अंदर मिलेगा, कल परसों जाएगा पूरे यूरोप के अंदर। तो ये बर्बादी जो की जाएगी पूरे वर्ल्ड की, वो की जाएगी इस्लामिस्ट के द्वारा। लेकिन ये कभी मुस्लिम कंट्री के अंदर जहर नहीं मिलाएंगे, किसी मुस्लिम को नहीं मारेंगे, लेकिन जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, उनको टारगेट करेंगे, ये इनका एजेंडा है, इसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारी एटीएस को, जो गुजरात की एटीएस है। लोग कई बार कहते हैं कि आपकी एजेंसी क्या काम कर रही है, आपकी पुलिस क्या काम कर रही है। देखिए, जब एजेंसी और पुलिस काम करते हैं, बहुत स्लोली काम करते हैं, उनको कहीं पे हिंट मिलती है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं। कई बार आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर 6-6, 8-8 साल लग जाते हैं, और कई बार आप 2 महीने में अचीव कर लेते हैं। ये जो आदमी है, जो डॉक्टर है जिसकी आप फोटो देख रहे हो, इस आदमी पे पिछले 6 महीने से बात रखी जा रही थी, और इसकी दुकान पे भी पूरा देखा जा रहा था, ऑब्जर्व किया जा रहा था क्या चीज चल रही है। आप नेकेड आई से कुछ नहीं देख सकते, लेकिन जब आप इनके ऊपर एंटर करते हो, जो हमारी एजेंसी है, जिस तरीके से उनके आंख है, उसी हिसाब से देख पाते हैं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। कुछ मिसीवियस एक्टिविटी थी, और जैसे इनको पता चला कि इनके पास कुछ चीज अवेलेबल है, उसी टाइम इसको पकड़ लिया गया। एजेंसी पकड़ती तब है जब पूरा का पूरा नेटवर्क उनके सामने आता है। किसी इंडिविजुअल को पकड़ के हाफ फेक ऑपरेशन नहीं चलाती। यहाँ पे पूरा ऑपरेशन सामने आ गया कि आदमी का बहुत डेंजरस गेम था। ये पानी के अंदर जहर मिला रहा था, प्रसाद के अंदर जहर मिलाने की कोशिश कर रहा था। साथ में ये फ्रूट मार्केट में जाकर के फ्रूट्स को भी उसी जो आपका जहर है उसके अंदर किस तरीके से गएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि इनका क्या प्लान था, लेकिन फ्रूट मार्केट में जाने का पर्पज तो कुछ था कि वहां पे कैसे जहर मिलाएंगे, या तो इंजेक्ट कर देंगे कुछ चीजों के अंदर। लेकिन बात क्या है, बात है कि इनका टारगेट है हिंदुस्तान पे अटैक करना, हिंदुओं पे टारगेट करना, जैसे पीएफआई यहाँ पे टारगेट करती है। ये हिंदुस्तान को कन्वर्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं मुस्लिम कंट्री, तभी तो बात की जाती है कि ये गजवा हिंद करना चाहते हैं। इनका जो प्लान है, चाहे एसएस हो, चाहे आईएसआई हो, चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्लान है इंडिया के अंदर गजवा हिंद करना, यानी कि हिंदुओं को खत्म करना
और यहाँ पे पावर में कंट्रोल करना। आप देखिए, ये सऊदी में कुछ नहीं करेंगे, ये बाकी जो एरिया वहां पे कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहर पिलाने का काम करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, और उसके बाद नंबर आएगा वेस्ट का, अगर वेस्ट जागा नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है, जो राहुल गांधी की तारीफें करते हैं और बार बार कह रहे हैं कि ऑर्डर का वेट किया जा रहा था, तो शायद वो वेट कर रहे थे कि भारत के अंदर पहले दंगे भड़के, ये वोट चोरी प्रोपेगेंडा के, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमला किया जाए, ताकि ये कितने बड़े तौर पे दिखे, आंदोलन के साथ साथ ब्लास्ट भी हो, जहर भी फैले, तो भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश भारत के अंदर ही की जा रही थी। जैसे आपने बताया, बाहर तो ये सेनाओं से तो लड़ नहीं सकते ये लोग। अच्छा, एक और मैं आपको बात कहूंगा कि आपने देखा 9/11 हुआ, अगर आज इंडिया के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो ये ऑपरेशन सक्सेस हो जाता। जैसे आपका 26/11 हुआ था इंडिया के अंदर, उसी तरीके से ऑपरेशन यहाँ पे फेल पास हो जाता। और जिस तरीके से आपका 1991 के अंदर ब्लास्ट हुआ था, जो मुंबई के अंदर हुआ था, जहां पे पाकिस्तान के मिलिटेंट एंटर करके, जहां पे दाऊद ने यहाँ पे ब्लास्ट कराया था, वहां पे 10-12 जगह के अंदर, और उसी तरीके से जैसे आपका 26/11 हुआ था, तो आज वही हाल होता है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे उससे भी बड़ा हाल होता है, यानी कि यहाँ पे हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग, फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन आज यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, और गुजरात के अंदर की भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसी वजह से लोग बच गए। अदरवाइज राहुल गांधी होते तो पप्पू तो हाथ में, जेब में हाथ डाल के घूमते रहते, मजा लेते कि यहाँ पे मर गए। आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के अंदर एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर कुछ गैस कांड। पॉइजनस गैस निकली थी, गैस कांड हुआ था, और जो गैस कांड का जो मेन अभियुक्त था, उसको राजीव गांधी ने चुपचाप यहाँ से भगा दिया, क्योंकि कांग्रेस को देश से कोई लेना देना नहीं। जब हिंदू मरते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ मुस्लिम मरे तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, लेकिन ये ना देश के हैं, ना हमारे हिंदू के हैं, हिंदुस्तान के हैं, ये है देश को बर्बाद करने वाले लोग। और राहुल गांधी बार बार वोट चोरी की बात करते हैं, वो बार बार राहुल गांधी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन इस इशू पे ऊपर ना तो कोई अपोजिशन का लीडर बोलेगा, ना कोई दूसरा आदमी बात करेगा, सिर्फ ये मजा लेते हैं। जब हिंदू मरता है तो बड़ा मजा लेते हैं, लेकिन मेन बात है कि हमें इस टाइम पे पीएम होती है हमारी गुजरात की जो गवर्नमेंट है, उसको हमें सैल्यूट करना पड़ेगा, और स्पेशली सैल्यूट करना पड़ेगा जो पुलिस के लोग हैं, एटीएस के, जिन्होंने लोगों को पकड़ा, टाइम में पकड़ के इन्होंने बहुत बड़ा जो हादसा होना था उसको बचा लिया। राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं कि आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर की जो ताकतें, क्या वो इन लोगों की मदद कर रही थी, और किस टाइम किस चीज का वेट किया जा रहा था, आप लोगों का क्या सोच रहे हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।